एक मिस्टेक जो कि आपको लगता है कि जनरली काफी सारे जहाजी करते हैं, आपने भी करी है, मैंने भी करी है, वो क्या तो मिस्टेक मतलब है? आप मुझे मतलब रात को मैं सो रहा होगा एकदम गहरी नींद में, तो आप मुझे 2 बजे उठा लेना और पूछना कि क्या मिस्टेक किया, तो मैं बोलूंगा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। मैं बोलूंगा इन्वेस्टमेंट। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आज मेरे साथ जो विजिटर आए हैं मेरे मर्चेंट नेवी डिकोडेड यूट्यूब चैनल पे ऑन द शो कॉल्ड फाइंड योर ट्रू नॉर्थ, उनका नाम है कैप्टन सिविश। और जितने भी लोग इंस्टाग्राम पे हैं और मरीनर्स को फॉलो कर रहे हैं, कैप्टन सिविश को जरूर जानते होंगे। ये कैप्टन है जो कि एंग्लो ओशन में सेल कर रहे हैं बल्क कैरियर्स के ऊपर। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू व्हाट इज द एजेंडा टुडे। सो फर्स्ट एजेंडा इज टू नो अबाउट लिटिल बिट अबाउट कैप्टन सिविश की भाई क्या है। थोड़ा बहुत आई वुड लव टू नो व्हाट इज चाइल्डहुड की। आवर चाइल्डहुड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन हाउ वी बिकम एंड व्हाट वी बिकम इन लाइफ। सो आई वांट टू नो एनी ऑफ हिज स्ट्रगल्स और एनी ऑफ दोस थिंग्स ही बिलीव्स इन, कि जो अफेक्ट कर रहा है कि यार चाइल्डहुड में ये चीज मुझे थोड़ी खराब है, बहुत अच्छी लगी है, समथिंग इंपैक्टेड ग्रेटली। देन व्हाई ही जॉइंड मर्चेंट नेवी, हाउ ही केम टू नो अबाउट मर्चेंट नेवी, when he joined ship for the first time, did he face any kind of mental harassment, which you talk about a lot these days? And if yes, how did he overcome that? We will love to know about all the companies that he has worked till date. And if he can tell us his favorite shipping company, I would love to know that as well. I would also love to know from him why he shifted from tankers to bulk carriers, and then why he never shifted back to tankers. His biggest regret till date in his life. All these questions will be coming line by line. One mistake that he feels that every seafarer makes, which he has also made and should not be making. And lastly, any message for these young seafarers. So without wasting any time, sir, first of all, welcome, sir, Captain CBS जी, जय माता दी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आने के लिए। और जय माता दी, जय माता दी इन योर ओन स्टाइल, इन योर ओन मर्चेंट नेवी डिकोडेड चैनल। मेरी तरफ से भी सबको, सब व्यूअर्स को, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू शेयर माय एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स आई हैव टोल्ड इन अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स मैं क्या कर रहा हूँ। काफी एक्टिव हूँ ट्विटर पे, और इंस्टाग्राम में भी थोड़ा कम हो गया है ड्यू टू व्हाटएवर फैमिली रीजंस, एंड सोशल मीडिया टाइमिंग्स का थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ गया है। So only because of that reason, but I think it is very important to come and share our journey. And I think आपके आपके चैनल में भी काफी सब्सक्राइबर्स है, तो अपना आइडिया ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक टू मेक अ पॉइंट एंड टू रीच आउट। ओके, सो उसी वजह से एक्चुअली आई एम हियर विद चीफ इंजीनियर प्रणीत मेहता साहब। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू आस्क एंड ऑल, बिकॉज ये हम लोगों ने कुछ फॉर्मल किया, हम लोग इनफॉर्मल काफी करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ काफी बातें करते रहते हैं। सो दिस इज आई थिंक फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग समथिंग फॉर्मल, हाँ साहब। राइट राइट राइट, साथ करें सर, जय माता दी। हाँ जी, हाँ जी, जय माता ओके, दी। ठीक है सर। तो पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ में बताइए। अच्छा, या जो मुझे नहीं जानते, माय नेम इज कैप्टन शिबीश बालकृष्णन। तो मैं आई बीन सेलिंग विद एंग्लो ईस्टर्न ओनली फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, लाइक 15-16 years नाउ, फ्रॉम कैडेट टू मास्टर। ओ ओके, गॉड। और बैक या आई नेवर चेंज द कंपनी। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि उसके वजह से भी मेरा कुछ काफी पॉजिटिव्स तो काफी हुए और कुछ नेगेटिव्स भी हुए। सो वो सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर टॉक में बताएंगे। और otherwise, yes, like I think most of the Indian students और Indian kids, मेरा भी एक्चुअली जर्नी वैसे ही रहा है, लाइक मिडिल क्लास फैमिली, एंड struggles थे। I mean, nothing to outline that, one great struggle in my childhood, etc. But yes, it was a struggle, and I always wanted to do something big, like everyone wants to, always career oriented. Was good in my studies. I got good, percentage marks in 10th and 12th. I had 90% in my PCM. So a lot of things were good. I was good in my studies and all, and then I decided to, of course, join Merchant Navy. And then here I am, and I am of a belief, like, never help a child with a task in which he feels he can succeed. So that is what helped me in reaching here, because always, many of the things where my parents could have helped me, they actually allowed me to be there, face the struggle, etc. So because of that, I think I am where I am right now. Of course, I'm not telling I'm something great or big, but yes, I am doing something good. I feel that, and I'm satisfied with it. Okay, ओके, ठीक है, ग्रेट that's सर, थैंक यू वेरी मच। सो अभी थोड़ा अब मैं क्वेश्चन वन ऑन वन पूछूंगा।
So, sir, Okay. where were you born? I was born in Kerala actually, in a district called Kannur. If most of them might be knowing it, it is towards the northern part of Kerala. But it was just my place of birth. But I am actually from Pune, and I am settled in Pune right from the start. Like my father was working here, so Okay, I am, you can say, in fact, brought up in Pune only. So just when okay, I was a couple of months, I my mother actually came over here because we have all our maternal relation, everything is in Kerala. तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए, and then yes, I've been born and brought up here only. Studies, everything I did it in Pune. okay. And So, please, please, please go ahead. I have okay, to become a good listener somehow. yeah, that's very important. Now you're a host. Right, right, right. और जी. जो भी ये देख रहे हैं सबको पता है कि प्रणीत साहब को चुप कराना थोड़ा मुश्किल है. वंस ही स्टार्ट्स टॉकिंग, इट्स This is really bad. Yeah. लाइक अ गुड स्ट्रेन. सो मेरा भी कुछ ऐसी है साहब. आई मीन वी आर ऑल सेलिंग इन द सेम बोट. Okay. So, anyways, yeah, I did my pre-C from a very different institute. If I say that name, like it is International Maritime Academy. So, how I got there and all is a very difficult, Sir, very, I mean, now it is becoming interesting. So correct, you did correct, it correct. from IMA चेन्नई. जैसे ही नाम आता है Yes. and एक डर तो का माहौल बन आजकल का जाता है. आजकल का डर का माहौल है. तो अगर आप मेरा बैकग्राउंड देखोगे तो मैंने ट्वेल्थ में, जैसे एक्चुअली मेरा मर्चेंट नेवी, अगर आप बोलोगे तो बहुत लोग बोलते हैं ना, मेरी बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, मुझे ये करना है वो करना है. तो मेरा कुछ ऐसा प्लान नहीं था. आई न्यू अबाउट मर्चेंट नेवी फ्रॉम क्लास 10th ओनली. आई डन अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च, बट आई नेवर इंटेंडेड टू ज्वाइन इट. ओके, फ्रैंकली. तो मेरा अच्छा. कोई प्लान नहीं था, मेरा कोई बैकग्राउंड भी नहीं है. नो बडी इज इन शिपिंग. One of my friends' father is a captain. He stays very close. So from there, I got to know a little bit of information. Again, he was set up his business, and also he was out of the shipping line for a long, long time. So again, वहां से मुझे कुछ ऐसे कुछ concrete मिला नहीं. ठीक है. So what happened is, as soon as I got, as I told you, I got some 90 percentage in my PCM. So my parents, somebody told my father that it's a very good profession, and your son should consider it, etc., etc. Otherwise, I was keen into doing engineering. Okay, normal engineering like computer engineering, and I was getting a seat for that. So suddenly my father told, and I said, I have absolutely no idea about it, but I know that yeah, it's a good profession. I've heard from it. I asked my friend's father, but कुछ information मिला नहीं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया. So after that, of course, I ट्राई टू फाइंड आउट ऑन द नेट. उस समय इंटरनेट में भी ज्यादा कुछ मिलता नहीं था जो आजकल आपके माध्यम से मर्चेंट नेवी डिकोडेड एंड अदर इन्फ्लुएंसर्स और जो भी अदर कैप्टन से काफी कुछ शेयर करते हैं. तो अभी काफी अच्छा हो गया. आई एम टॉकिंग दिस अबाउट 2005. Okay, when I passed out from my 12th standard. So at that time there was not much of information, but so one of the persons approached my father, and it was a lady, so we trusted her blindly. वही वही होता है हमेशा. So उसके बाद they suggested that there is a college like International Maritime Academy, and we have to. I mean, he'll get a seat over there because of his good percentage marks and all. And that is how I Good. went over there. And of course, they didn't charge me anything extra. Like I think 10, 15,000 or something. That would have been the maximum charging they did. But I went there, and then once I reached there, that is where I realized that I'm in a trap. Okay, I'm in a trap because at that time it was a good institute, very good in studies. Okay, so actually my route is all from there. So I have learned a lot of stuff from there. So yeah, so what I was telling is, yes, during the after I reached the college, that's where I realized there is no placement here. Okay, so that is what I always tell everyone today. That is why I actually came to social media also to educate them. I was very lucky. I'll tell you why towards the chat. The 1 year was very, very painful for me because I knew no company is coming here and nobody is taking you. So I knew whatever I have to do outside. And I've heard from all my seniors that it's going to be a tough life, and probably you will have to wait a lot. Same like now, huh? The situation hasn't changed. If you see whatever it was there in 2006 when I passed out from IMA, and what it is today in 2022 also, and nothing has changed. So same tension like many of the viewers who might be watching here. I also faced the same thing. But I was very lucky. Towards the end, there was one company which was coming to Chennai. Okay, and they had a few seats. Like they had about 8 or 9 seats all over India to select from.
and I got to know about it just after on the last day of my IMA thing. I didn't go home. I went to Anglo Eastern Chennai office. I gave an interview, and to my good luck, I got selected, and I joined the ship within 4 months. So my waiting period was after the training was also 4 months, which I think many of the people who come to shipping also don't have. Correct? I mean, who come with a placement records or come with the sponsorship records also don't get it. So I was quite lucky. I feel so blessed, and I was blessed. So I think God has given me this opportunity through all these social media platform to talk about my blessings, as well as to tell them that what mistakes they should not make during the start of the career. Okay, so See, that's this has been one hell of a ride. And what about those people जिनका आपके कॉलेज से निकला और प्लेसमेंट, उनको तो बहुत बैंड बज गई होगी मतलब उस वो टाइम, इसलिए ऑल तो योर मैं बैच। बता रहा हूँ ना. या ऑल माय बैचमेट्स लाइक a few of them, I think a couple of them got selected in Anglo Eastern, so they are there. And उनके बाद बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम हो गया. There was a death of one of our batchmate who went to one of the Dubai company in enclosed space permit. Enclosed space, not complying with the proper procedures in the enclosed space. This Dubai and all. It was same like before. I mean, that's why I say shipping में कुछ change नहीं हुआ है. We as people, or we as seniors, have to educate them to enter into the right thing. That is what the change which we have to bring as fellow seafarers or seniors. Otherwise बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने shipping छोड़ दिया है. Some of them are in contact. At that time also we had Facebook, so I see that many of them are not into shipping. Some of them are barely managed to sail as second officers or third officers, even though when we were almost about senior chief officers, they were just starting their journey as third officers. So some of them have shifted ashore, doing those other jobs, which junior officers and all are getting, and some of them are totally left shipping. So ऐसा बहुत ups and downs मैंने बाकी लोगों में देखा. So when I look back at them, I feel definitely blessed. But as I'm telling you that we want to, that is the main reason why we want to educate the juniors out there. सर ये एक बहुत जरूरी चीज है, एंड आई थिंक सो कि थैंक यू वेरी मच दैट आप और भी बहुत सारे सोशल मीडिया, आई डोंट कॉल देम इन्फ्लुएंसर, आई कॉल देम सोशल मीडिया एजुकेटर्स। Yeah, आई डोंट लाइक दिस वर्ड। सो सोशल yeah, मीडिया yeah. एजुकेटर्स जो हैं, तो Basically, जितने भी influencers is not to give them a boast or something, but I think they I mean, somebody else started this word. Okay, हाँ दिस the वर्ड word they आई नो started. आई नो। Yeah, तो yeah. So बट दिस basically, they can influence people. But yeah, you are या right. It's better to talk. I mean, tell or put a badge as an educator. So you take a positive out of it, and you also take a negative out of it. राइट सर। We are just a medium who are telling you things, but it is ultimately your decision. Okay, so ओके, आपके पापा क्या करते थे, व्हाट वाज योर फादर? my father was working as an accountant in one of the private companies. ओके, और मदर वाज शी वर्किंग और शी Mother वाज अ was हाउसवाइफ? no, she was a housewife. सो दैट मींस एक फिक्स सैलरी आती थी घर पे एंड उसी से घर Yeah, चलता था। yeah, correct. ब्रदर सिस्टर्स और यू वर द ओनली सन? No, I have a younger sister. ओके, सो मतलब दो बच्चे, एक बस अकाउंटेंट, बस बस फिक्स अपना वही सैलरी और बोला, जय एकदम माता प्रॉपर मिडिल क्लास जय माता दी फैमिली. जय And that's why माता I'm दी। saying that struggle was always there. And I think कभी कभी क्या होता है ना कि जब वैसे struggles होते हैं, so at that time only you realize, you study hard, and you try to put in your best foot forward. And even when I was that 1 year in my academy, I was an IGNOU student. उस समय बस वो IGNOU start हो रहा था. I was a third batch of IGNOU doing this diploma in nautical science, and so उस समय भी वही एक फायर हुआ करता था कि ठीक है, पढ़ाई में ठीक है, अच्छे है, कैपेबिलिटी है, तो कुछ ना कुछ करेंगे. वो एक बिलीफ था, बट वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो कभी पता नहीं था. तो जैसे मैंने बोला आपको कि निकल गए इंटरव्यू में और बच गए, और फटाफट शिप मिल गई, फटाफट प्रमोशन होता गया, और नहीं ये फटाफट सब सर, पैकेज ये मिल सब कुछ गया. फटाफट जो होता है सर, ये फटाफट होता नहीं है, किया भी जाता है। अभी सपोज कीजिए आप अय्याशी में पड़ जाते, मौज मस्ती में पड़ जाते, एग्जाम नहीं देते, करेक्ट, एग्जाम देने से पहले शराबों में पड़े होते, सीरियसनेस नहीं होती, तो सर करेक्ट, फटाफट नहीं होता सर। तो माता एब्सोल्युटली. रानी भी उन पे ब्लेस रहती है जिनको उनको लगता है कि यार वो इस काबिल है। चलो आपको पता भी चल गया था एंग्लो में होता है, बट क्या पता अगर आप काबिल नहीं होते, नहीं होता तो क्या कर लेते आप? बिकॉज आई नो सो करेक्ट. मेनी पीपल, दे कीप वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी बट दे डोंट प्रिपेयर फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। सो when that opportunity comes, अरे इंटरव्यू दे दो सर, वो तो तैयारी नहीं करी, जय माता दी, नहीं होगा भाई। एग्जैक्टली नहीं साहब, एग्जैक्टली. होगा। मैंने ट्वीट भी किया था बीच में इस बारे में. मैं अभी एक बहुत बड़ी जापानीज ओनरशिप कंपनी के साथ, डोंट वांट टू टेक द नेम, आई एम डूइंग सम वर्क आल्सो विद देम. ऑफ कोर्स आई एम डूइंग इट फ्रॉम होम.
So I take a lot of interviews, especially of decades and EMEs also, and of course ratings and all. I think और online भी काफी मिलते हैं, तो मैंने tweet भी काफी इस बारे में किया है कि don't cry that you're not getting an opportunity. Sir, I'm not getting an opportunity. I'm sending a resume. I said, yes, you have to try. You have to do all these things. But at the background, also make sure that you're ready for it as soon as you get an opportunity. Suppose I have a vacancy and I call you that, Arey, beta, can you come today afternoon at 2 o'clock? So you should be all ready to come and give it your best shot. At that time, you should not say that, sorry, I'm not prepared. Can you give me 2 more days? Okay, so that is very, very important. और सर वो 2 more days में होगा भी नहीं. इट इज कंसिस्टेंटली हर दिन जब आप 2-2 घंटे दोगे इज मच मोर देन डूइंग लास्ट के 2 दिन में आप 40 घंटे देना चाहते हो. डज नॉट हैपन दैट वे. Absolutely right. So people, I mean, whoever is listening, I want to tell you, मतलब हिंदी में बोलूं, इंग्लिश में बोलूं, मैंने ट्वीट भी किया है इसके बारे में कि आप प्लीज रेडी रहो. आप अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी. अगर आपने ट्राई किया, आप अगर वो सीक्रेट पे बिलीव करते हो, आप पॉजिटिविटी पे बिलीव करते हो, तो आपके पास आएगी. थोड़ा देर होगा, बट वो जब आएगी तो एक ही अपॉर्चुनिटी होगा, उसको पूरा 100% देके उसको आप अपने वश में करो. ठीक है. सो थैंक यू सर, वेरी वेल सेड एंड आई बिलीव दैट स्ट्रांगली, आई एंडोर्स इट. सर एक चीज आपने बोली कि योर पेरेंट्स अलाउड यू टू स्ट्रगल. सो जैसे कि क्या वो स्ट्रगल ऐसी थी कि एजुकेशन लोन आपने लिया था एंड यू हैड टू गिव इट योरसेल्फ? वैसा किस तरह का स्ट्रगल? Struggle in the sense, I mean, actually, मेरे parents, even though I'm telling you, I was from a middle class background only, but my parents were quite good like in that way. They never put anything on my head, always. तो मुझे हमेशा फ्री रखा गया था. मतलब कोई लोन का मेरे पास प्रॉब्लम नहीं था, एजुकेशनल और नथिंग लाइक दैट. तो स्ट्रगल इन द सेंस मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हम लोग कंडीशंस देखते थे, हमें पता था कि इस फील्ड में कुछ ज्यादा बड़ा फ्यूचर है, तो अगर कुछ किया तो उनको उससे बेहतर जिंदगी दे सकते हैं. तो वो एक मन में हमेशा ये बात थी, और उसी एक चीज ने एक वो स्पिरिट हाई रखा. और ऑफ कोर्स यू हैव टू बी अ फाइटर. वी विल, आई डोंट नो, आई आल्सो talk a lot about mental health and things like that, of course in my social media things and wherever I get an opportunity. नेक्स्ट क्वेश्चन यही आने वाला है. हाँ. तो सर इसी में शुरू करते हैं. सर हैव यू एवर फेस्ड any kind of mental harassment on board ship ever in your life? Definitely. अच्छा, एक दो एग्जांपल. वन एग्जांपल, 2 एग्जांपल्स जूनियर लेवल पे और 1 एग्जांपल सीनियर लेवल पे. चलिए स्टार्ट सीनियर करते पे हैं. हुआ नहीं है, बट जूनियर में ही मैंने अपना सीख लिया था. तो मैं सबको अगेन इस माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि चलो मैं पहले मेरा अपना एग्जांपल देता हूँ और फिर मैं अपना मॉरल ऑफ द स्टोरी बताता हूँ. यस दैट वुड बी बेटर. So basically क्या हो गया ना, the first time I was joining a ship, of course the first time as a cadet, normally that is the most toughest of your sea life, correct? I think आपने भी वही एक्सपीरियंस किया होगा, बट मेरा उल्टा था. मैंने जब फर्स्ट शिप ज्वाइन किया, इवन दो इट वाज फॉर अ वेरी बिग कंपनी एंड लाइक नॉर्मली इंडियंस होते हैं, तो मेरे साथ उस समय सब पॉलिश क्रू एंड पॉलिश ऑफिसर्स थे और 2 इंडियन कैडेट्स थे हम लोग. तो वो हम लोग को समझते थे कि ये शिप के मतलब ये अपने जासूस है, इंडियंस ने जासूस भेजा होगा. सुपरिटेंडेंट इंडियन था, तो हाउ द थिंग्स गो. सो बेसिकली उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने हमें कोई काम नहीं कराते थे, कुछ नहीं कराते थे, बस 4 घंटे चिपिंग, 4 घंटे नॉर्मल ब्रिज वॉचेस, नो नथिंग. हाँ अरे बहुत बढ़िया. मैं बोला ना, फर्स्ट शिप पे तो मैंने जन्नत देख ली थी. डीएलपी के प्रोजेक्ट्स थे मेरे साथ. जो दूसरा कैडेट था वो सीनियर था, तो इट वाज हिज सेकंड शिप. ही यूज्ड टू बी सो हैप्पी बिकॉज फर्स्ट शिप पे आपको पता है क्या होता है, तो उसके सारे प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट थे. एंड सो यू स्टार्ट टोल्ड मी, अरे जितना टाइम मिलता है यहाँ पे कर लो. तो टाइम ही टाइम था, सो वी शुड डू द प्रोजेक्ट्स एंड ऑल. एंड ऑफ कोर्स वो पढ़ाई की जो भूख रहती थी वो थी. मतलब ऐसा था कि जैसे आपने बोला कि हम कुछ भी कर सकते थे, यू कुड हैव रियली वेस्टेड माय टाइम. But what I started doing is something which you engineers always endorse. Okay, I learned it later on. I also tell all my cadets, you start picking up the manuals and start reading things. Nobody to teach you. Now अभी मेरा रेडार था, मुझे रेडार के बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं पहली बार जहाज पे जा रहा हूँ. हमको उस विषय में कुछ पढ़ाया नहीं जाता है, करेक्ट? हमको बेसिक चीजें पढ़ा के भेजते हैं. So I started picking up the manual, how to set up a radar. Okay, I started reading from the manual. So manual is my guru. And if you have your manual or your books as a guru, then I think your जो fundamentals are, they're so strong that today also nobody can touch me on that. Okay, क्योंकि मैं वैसा सीखा हूँ. ऐसा नहीं कि जैसे हमने सेल फोन खरीद लिया और हम पहले ही उसमें कुछ ना कुछ करके सीखते हैं, और जब आप मैनुअल खोलते तो आपको पता चलता है कि और 100-200 चीजें और है उसमें. ठीक है. सो सिमिलर एग्जाम्पल्स आई वुड लाइक टू गिव टू all the viewers or all the young aspirants who are watching, कि
start from the basic. You don't need anybody to teach you. There are so many things available on board the vessel, so that you can self teach yourself. तो वहां पे मेरे पास टाइम था, तो मैंने सब पढ़ लिया, सीख लिया. ब्रिज वॉचेस भी करते थे हम लोग रात के टाइम में. वो लोग एबीस को नहीं रखते थे. आई मीन दैट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन. एसटीसीडब्ल्यू रेगुलेशंस तभी भी थे, बट हम करते थे, तो हम और उसको सीरियसली करते थे. So a lot of changes happened, lot of things I learned from that ship. Second ship में भी गया, फिर struggle शुरू हुआ, Indian setup वगैरह अच्छा था. The third ship was the ship where I felt I will be relaxed because I know everything now, because I was a 18 months thing, and that is where the harassment or the struggle started. जबकि उल्टा होता है. हाँ. तो I'll tell you, like, of course I had a mate, of course, chief officer जो काफी already he was disturbed. In fact, he was having some mental health issues. Okay, and he was just not good with his. He was good with his work and Matrix. It was a product tanker. So basically, the companies have to put him there, even though there was a lot of complaint. Later on, I came to know about it. Of course, I didn't know when I was sailing at that time, because later on, even I raised a lot of voice. In fact, the master was very new, was promoted because of that particular mate. You know about the Matrix things on tankers, okay? So वो सब होता था. तो फिर बाद में पता चला कि something bad happened to him. His wife has left him, his kid has left him, so he was all alone, like a loner. And he was like in a different state of mind, making you do all sorts of different kinds of works and no timings. Even though rest hour वगैरह तभी भी थे, करेक्ट. हम लोग ऐसे कोई पुराने सदियों पुराने इसके थे नहीं, तो काफी कुछ थे. तो that time I felt really bad. In fact, one moment came, like, I was almost 4 months with that mate, because I joined with him. So basically 6 months contract, and he also extended his contract. So ऐसा time आ गया था. Product tanker, we used to carry all good cargo, so tank cleaning operations and all. Very tired, because absolutely what a person needs the most, like some physical freedom, as well as, of course, torture नहीं होना चाहिए. तो ये दोनों मस्त अच्छी तरीके से मिल रहा था. So I was thinking of giving a letter and backing up. Okay, so that thing also came in my mind, but I held on. As I told you before also, I was looking for something very big, bright. So मैं अभी भी सब लोगों को यही बोलता हूँ, the best part about shipping is that your what we call your managers, your group leaders, whatever you want to call them, your boss, your immediate boss, will always be different in different ships. So I knew at the end of 4.5 months that I have to bear with him only for another 1.5 months. Okay, so that timeline I have given to myself. I said, can I sustain for that 1.5 months with him? The answer was yes. If I see that bigger future and good things, etc., I can. I could have given a letter to the company. Company was very supportive of it from that time, and today also. You know about the stance. But I decided to keep it to myself and to fight with it, because I know this situation has come in the cadetship, and as you rightly said, seniors में भी आएगा ऐसी कुछ situation. तो मैंने उस समय इतना situation देख लिया था कि that's why I told you I don't have anything to say when I became a senior, because that was one of the toughest, and when I succeeded from it, and then there was no looking back after that. So that was a struggle, yeah, which I definitely remember even today after becoming a captain, and after so many years. Yeah. Sir, I asked Romita the same question, because Romita Bundela, the very first ship, the first day she joined, the senior officer, I know the rank, told him, "अरे तुम वापस चले जाओ, तुमसे नहीं हो पाएगा." And she had tough times. So I ask you the same question: did this third ship made you really mentally tough, कि जब भी कभी दोबारा जिंदगी में जब कभी मुश्किल वक्त आया, आपने रिकॉल किया कि यार ये कर लिया तो ये क्या चीज है, इट हेल्प यू सर्वाइव? मैंने एग्जैक्टली वही बोला आपको कि आगे भी आते रहिए. ऐसा नहीं है कि कभी लाइफ में लाइफ एक स्ट्रेट ग्राफ नहीं होता. कभी बहुत हाईज होते हैं और कभी बहुत लो होता है, एंड बैलेंस हमेशा रहता है. एनीथिंग यू डू इन योर लाइफ, ऑलवेज देयर इज अ बैलेंस. ओके, सो वो बैलेंस के लिए जितना, जैसे आप लोग भी देखे होंगे कि सोशल मीडिया में भी काफी हम लोग मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बनाए हैं, बहुत लोग पसंद भी करते हैं. तो वैसे ही चीजें शिप पे भी होता है. शिप पे भी कुछ लोगों को बहुत पसंद आता है, कुछ लोगों के बीच में ही रहता है.
कभी कोई आपसे जलता है, कभी आप किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाते. आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर ऑलवेज राइट, समटाइम्स द राइट वे राइट यू राइट। डू विद अदर्स आल्सो दे डोंट लाइक इट. सो बहुत अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, बट एज एज आई टोल्ड यू दैट उसने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया. आई न्यू दैट आई कुड टेक इट एनीथिंग. एंड बहुत सारे मुझे मैसेजेस भी आते हैं ऑन कंपनी में भी, लोग अच्छा रिलेशन होता है तो लोग बात करते रहते. तो ये वाला एक टॉपिक है जो harassment from the seniors or bullying from the seniors and things like that keep on coming. So first, as of now, I tell them that do not tolerate these things because it is not correct to do it. But if you have the will and if you want to face it yourself, then I would suggest them the ways also how to do it. So basically, it is like first of all, you just make your mind very clear that you have to be with him for so and so period. एंड ऑफ कोर्स ये इसको सहने के चक्कर में ऐसा कुछ मत करो कि आपने कोई टैंक के अंदर घुस गए जो गैस फ्री नहीं हो, या फिर यू आर टोटली tired, you're working for 48 hours at a stretch and then you go to do a mooring station, so that is also not acceptable. So when I'm talking about this mental toughness and all, it is, there has a lot of things to do with it. I mean, you have to analyze it, and of course we are all there. If you have anything like this, please contact us. So that's what I ग्रेट would like to say, because we can tell you from our experience. सर, अभी रिसेंटली वन ऑफ द बॉयज whom I know, he is on ship, he is struggling with the same condition that you have got. Yeah. His chief officer is a, अब यार मैं चीफ ऑफिसर बोल रहा हूँ क्योंकि डेक कैडेट को मैं जानता हूँ, इट कुड हैव बीन अ सेकंड इंजीनियर एज वेल. नहीं तो अभी correct. लगेगा चीफ ऑफिसर लोग ही वैसा होता है, ऐसा नहीं है. हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बट नहीं है. ये सबके जैसे साथ हो मेरे सकता है. मेरे मेरे जितने चीफ ऑफिसर थे सारे अच्छे थे, बट शायद मेरे को उनका नाम याद नहीं होगा, बट इस बंदे का नाम याद है. और आज मैं उसको मिलूंगा तो आई विल नॉट बी हैविंग एनी बैड थिंग अगेंस्ट हिम, बिकॉज one thing I understood, it is not, it is coming out of something else, as you know. I mean, he was also going through a lot of things in his life, but unfortunately that is where your maturity or your leadership skills comes up, that you keep things to yourself and then you only show good things to others. That's what a sign of a good leader is, correct? सर So लीडरशिप की बात करते हैं. yes. सर देखिए, ये अब वो जो चीफ ऑफिसर हैं इस लड़के को अब्यूज करते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, पूरी Oh, अपनी that's sad. फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं. That's sad. बट अगेन देयर आर, आई नो दिस बॉय, आई नो द काइंड ऑफ बैकग्राउंड दैट ही कम्स फ्रॉम. आई नो कि अगर वो शिप से उतर के आता है, ऑलरेडी उसका वेटिंग पीरियड, एजुकेशन लोन चल रहा है, आई नो. एंड आई टेल हिम, यू हैव सीन बहुत ज्यादा दिक्कतें देखी है शायद उसने, ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है. आई टेल हिम, मैं बोलता हूँ यार वो गाली दे रहा है, तू गाली को ये मत लेके अरे तेरे को पर्सनली गाली दे रहा है. टेक इट, लर्न फ्रॉम इट एंड बिलीव. मैं आई एम अ वेरी स्ट्रांग बिलीवर एंड आई नो आई एम ऑन यूट्यूब, इसके बहुत सारे अलग रिपरकशंस निकल सकते हैं, बट व्हाट एवर आई बिलीव आई हैव टू स्टे विद अ स्ट्रांग कन्विक्शन. आई से देम, आई टेल देम ये वक्त भी गुजर जाएगा. फर्स्ट थिंग आई टेल देम कि तू जहाज पे काम करने गया, तेरी सैलरी है $400-500, तू देख के आने वाले $10,000 कमाएगा. उस कल के $10,000 के लिए तू मान के चलते कि $8 या $9,000 तुझे सिर्फ ये काम वक्त निकालने के लिए मिल रहे हैं, बहुत है. और सिर्फ $500 मिल रहे हैं तुझे काम करने के लिए. काम करता चल, सुबह गाली मिलेगी, शाम को गाली मिलेगी, दिन में 3 बार गाली मिलेगी, बट लगा रहे, क्विट मत कर. और आई नो कि दैट बॉय फ्रॉम हेयर इज वेरी स्ट्रांग. जो लड़का जगह जगह नौकरी कर सकता है, जिस लड़के ने थोड़ी गरीबी देखी है, भूख देखी है, ही वोंट गिव अप. सो दैट आई नो वेरी वेल. सो दैट इज द काइंड ऑफ जो देख रहे हैं, प्रणीत साहब ने बहुत सही कहा है. तो आई मीन दैट इज व्हाट विल मेक यू मेंटली स्ट्रांग. बट प्रणीत साहब, मैं थोड़ा सा इससे अलग सा बिल्कुल. ये बोलना चाहता हूँ कि वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट वी आर लाइक इनटू अ सैंडविच जनरेशन. लाइक हमारा जो जनरेशन था ना, तो हम अपने पापा मम्मी के भी सुनते थे और अभी हम अपने बच्चे के भी सुनते हैं, ठीक है. तो हमारे में वो एक, मैं बहुत ये कोटेशन में बहुत खुश हो जाते हैं लोग जब मैं सैंडविच जनरेशन बोलता हूँ ना, तो हम ये कर सकते हैं. बट इट रियली डिपेंड्स ऑन द यंगर जनरेशन और द जेनजीज व्हाट वी कॉल, जो अभी आ रहे हैं, उनमें कितना टॉलरेंस पावर है. तो अगर आप में टॉलरेंस पावर है और आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप ले लो. अदरवाइज आजकल एमएलसी के हिसाब से टूल्स काफी है शिप में. जो भी ये देख रहे हैं, ये मत समझो कि कोई हमें हरास कर रहा है, कोई हमें मेंटली ये कर रहा है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे. हमारे पास काफी टूल्स अवेलेबल है शिप पे, ठीक है. सो यू कैन एक्चुअली कंप्लेन ऑल्सो, एंड कंपनी डेफिनेटली वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन. सो मतलब मैं जस्ट एड ऑन कर रहा था, आपने बहुत सही 100% आई एग्री. यस. सो आप कंप्लेन करो, जरूर करो. और ऐसे लोगों को शिप से या शिप पे रहने का कोई हक नहीं है जो हरास करते हैं. ऑफ कोर्स कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा टफ बनते हैं, बिकॉज उनको आपको टफ बनाना है. तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है.
सर मेरे साथ अलग अलग। सर मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ. हाउ आई टेक दिस थिंग इज कि आई नो कि अभी सर आई वाज ऑन वन शिप एज अ चीफ इंजीनियर. कैडेट केम टू मी एंड टोल्ड हिम कि माय, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ही टोल्ड मी कि मेरा चीफ ऑफिसर ने यार मेरे पे हाथ उठाया. He told me this thing and he gave it a big letter to me. He gave it to me. And लड़का अमृतसर के आसपास के रहने वाला था and he was comes from an affluent family. मुझे पता था बाहर भी जाएगा तो उसका होटल होटल सब बन जाएगा. तो आई न्यू द चीफ ऑफिसर एज वेल. बहुत बढ़िया काम में टीएस चाणक्य का पास आउट. वो टैंकर पे प्रेशर इतना था कि इसने कुछ गलती की तो उन्होंने हाथ नहीं बैक में मारा, तेरा दिमाग खराब ऐसा कर दिया तूने. एंड दिस बॉय took it too personally and he came crying to me because you know MLC में होता है कि पहले आपको चीफ इंजीनियर पे जाना है, दूसरे उसके उस पे वहां से प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं, देन यू हैव टू गो टू द कैप्टन एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स. तो मैंने सर आई मीन, और मैं यहाँ पर लाइक ब्लंट बोल रहा हूँ बिकॉज आई एम एन ओल्ड स्कूल. धीरे धीरे हो सकता है मैं भी बदल जाऊं. मैंने बोला ये तेरा लेटर मेरे पास है, ये मैंने रखा. मैं चाहे तो 1 मिनट में इसको ऑफिशियल बना सकता हूँ. आई जस्ट गो टू कैप्टन, आई कैरी इट ओवर एंड इट विल बिकम दैट. आई न्यू दैट चीफ ऑफिसर, ही वाज बाउंड टू गेट प्रमोशंस एंड ही वाज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी गुड गाय. इट हैपेंड आउट ऑफ स्पर. और वो था कि प्रेशर था, लोड था, तो जो थोड़ा प्रेशर वो कैडेट पे निकाल देता. तेरे को ये नहीं आता, तेरे को ये नहीं आता, साला कैसा कैडेट है तू, तेरे को चेकलिस्ट भरनी नहीं आती. विच वाज रॉन्ग, विच इज बैड लीडरशिप, बैड 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 लीडरशिप. बट अगर मैं ये बोलूं कि मैंने ऐसा नहीं करा तो मैं झूठ बोलूंगा. सच बैठ के बोल रहा हूँ, मेरे से भी हुआ है. तो मैं उनको भी समझता हूँ और ये यंग जनरेशन को समझने की कोशिश भी करता हूँ. मैंने उसको बोला तुम ये लेटर दो, मेरे पास रख दिया, तुम बताओ तुम क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हो. उसने 5 प्रॉब्लम लिखी. मैंने बोला तुम बस एक काम करना, डेली सुबह उठ के जाना, जब कोई चीज समझ में ना आए तो चीफ ऑफिसर को बोला सर सॉरी सर नहीं समझ, वापस बताइए, मैं लिख ले रहा हूँ, लेकिन आप डांटिए लेकिन मुझे सिखाइए. थर्ड ऑफिसर उससे सीखने को, सेकंड उससे सीखने को, डेली 4-5 नई चीज सीखे तो मेरे पास आओ, लेकिन सीखो. सर I do not know what happened. Within 10 to 15 days, things suddenly started changing. But हाँ, एक चीज मैंने और करी, मैं चीफ ऑफिसर के पास गया और मैंने चुप चुपाए उसे बता दिया कि भाई देख लेटर मेरे पास आ गया, ये लेटर है, तू देख ले भाई. अब तुझे क्या करना है तू देख ले, बिकॉज इट हैज टू बी बोथ वेज. करेक्ट. तो ही वाज अ गुड लीडर इन फैक्ट. बट अगेन कई बार होता है ना कि फ्रस्ट्रेशन कहाँ की होते कहाँ निकल जाती है. और वहां पर सर अगेन आई पुट इट दिस वे, वहां पर फ्रस्ट्रेशन थी बैड लीडरशिप फ्रॉम द एंड ऑफ द कैप्टन. सर अगेन ये सब ना ऊपर से नीचे की तरफ आता है. चीफ ऑफिसर यू नो सर कि घंटों घंटों काम करता है. जब 8 बजे चीफ ऑफिसर अपने कैबिन में सोने जाता है, उस टाइम कैप्टन बुला लेंगे अब तुम मेरे साथ बैठ जा काम करने के लिए. रात को 10:30-11 बज जाएंगे. फिर वो बेचारा रात को 11 बजे सोने जाएगा, सुबह 4 बजे फिर उठ जाएगा, और फिर दिन को यू नो हाउ इट वर्क्स. तो कहीं ना कहीं तो सर चीजें निकलेंगे ही निकलेंगी. देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स ऑक्यूपाइड, बट ये चीज थोड़ी बच गई और चीजें निकल के रह गई. बट अगेन बीइंग ओल्ड स्कूल, आई बिलीव कि किसी भी तरह का टफ टाइम आए, किसी भी तरह का, आई बिलीव दैट उसको अगर तुम सामना कर सकते हो करो, और साम दाम दंड भेद लगा के, चाहे वो एमएलसी का टूल लगा के पहले खुद से करके करे, जो भी करो, लेकिन पहले हमेशा डोंट क्विट. यस आई मीन क्विट इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक चीज बहुत गोल्डन वर्ड्स में आपको बोला. तो बेस्ट पार्ट अबाउट शिपिंग इंडस्ट्री जो मैं सबको बोलता हूँ, आपका जो बॉस है या आपका जो इमीडिएट रिपोर्टिंग बॉस है वो हमेशा चेंज होगा. बट ये खराब बात भी है, जब कोई बहुत अच्छा मिलता है चला तो बहुत दुख भी लगता है. बहुत दुख लगता है. बट आजकल क्या है ना कि अगर आप जनरेशन पे देखोगे तो मोस्टली ये सब नेगेटिव निकालने में ही पड़े रहते हैं. बहुत कम टाइम, अगर आपने भी अगर आप देखोगे सेल किया, अच्छा आई मीन आई एम नॉट टेकिंग दैट आई गॉट 50-50, आई गॉट 70 to 80% गुड पीपल एंड प्रोबेबली 20% ओनली सम पीपल जिसके साथ ऐसा था कि चलो यार कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो और निकलो. you get all sorts of people. So yeah, I was lucky. But even if not, I mean, आपके लिए बहुत अच्छा है. I mean, हम since we are talking about mental harassment and all, or mental health issues, which is I think the talk of the town in the industry, especially with the new generation, तो हमको बात करना चाहिए. और क्या होता है ना कि mental harassment actually is much more painful than any physical punishment, because what happens is you are consumed by your own thoughts. So that is something really painful. And as it is rightly said, na, you can actually heal your broken bones, but not your broken mind. So बहुत छोटा चीज है, बट कभी कभी किसी पर्सन पे वो ज्यादा इम्पैक्ट कर जाता है. सो इट इज दैट इज व्हाई अर्लियर इवन आई यूज्ड टू बी ऑफ द सेम ओपिनियन कि you be rough, you be tough, because shipping industries need all these things. But now slowly and steadily, because the age we are in, because the time we are in, I am actually telling people that be vocal, stand up. And in fact, somewhere what we are doing a mistake now it is time also to educate the seniors, क्योंकि सर यही बैड लीडरशिप.
अगर Correct. लीडर अच्छा है तो ये Correct. प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, यहां से दिक्कत है। Absolutely. जूनियर्स को ऑब्जॉर्व करना आना चाहिए, रेजिलेंट बनना चाहिए, और Correct. सीनियर्स को गिव करना आना चाहिए, फॉरगिव Correct. करना आना चाहिए, ट्रेन करना आना चाहिए। दिस इज वेयर अगर एवरीथिंग विल फाइन। as you rightly mentioned, the bad leadership. Okay. So, like as before also I gave an example ना that we don't treat our like what our father treated us as kids. हम लोग वैसे नहीं treat करते. So don't expect like when we were cadets how our master or how our chief officer had treated us. So same thing we will be giving it back to the younger generation. Okay. So ये एक चीज जो distinguishing है, उनको अपने खुद के फैमिली लाइफ में वो लोग करते हैं, बट शिपिंग में एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है. सो दिस इज वेयर आई थिंक is the main problem. So if they also compromise a little and our youngsters also compromise a little, I think it is still a very very wonderful field to be in and sail, and you'll have all sorts of fun. सर मैं तो सैंडविच जनरेशन नहीं, सैंडविच कॉम्प्लेक्स में आता हूँ। व्हेन आई से कि बच्चों को रेजिडेंट बनना चाहिए, लगता है अबे यार ये हमारे खिलाफ है। व्हेन आई सेड टू सीनियर्स दैट वी नीड टू बिकम बिग गुड लीडर्स, एग्जांपल देता हूँ सर। आई वाज सेलिंग ऑन अ शिप वेयर देयर वाज अ वेरी सीनियर मास्टर। I saw third officer and second officer doing 6 on 6 off very frequently for a long periods of time, and I could see their sulking faces. अब सर मेरी आदत है जाके और भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो अलग बात है कि मेरा भी कई बार अभी आई एम लर्निंग लीडरशिप राइट नाउ, एज आई टोल्ड यू कि मैं भी सीधे इन्वॉल्व हो रहा हूँ कि बॉस को हमेशा स्माइल करते रहना चाहिए, मुश्किल वक्त है खड़े रहना चाहिए, दैट्स व्हाई आई राइट अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स एज वेल, तो ताकि मेरे अंदर घुसे। तो सर मैंने उनसे बोला यार, मैंने कहा थर्ड ऑफिसर सेकंड ऑफिसर की हालत बहुत खराब है यार, आप देखिए क्या कर सकते हो आप इसके लिए। तो कहता है बड़ा साहब, माँ किस वर्ड, इज अ वेरी सीनियर मास्टर, कहता है बड़ा साहब या तो मैं उनकी खुशी देख लूं या मैं अपनी खुशी देख लूं। अच्छा है कि मैं अपनी खुशी देख लूं, उन्हें जैसा चल रहा है चलने दो, मेरे को सेफ्टी फर्स्ट। मैंने बोला बड़ा सर, बट वो जिस तरह से काम कर रहे हैं इसमें तो बड़ा साहब, मैंने कहा आपसे या तो मैं उनकी खुशी देख लूं या मैं अपनी खुशी देख लूं। और मुझे सर बट अंडर ये एक लीडर को समझना पड़ेगा, इफ योर पीपल आर हैप्पी they'll keep machineries, everything in good space. If they are good, then company is happy. If company is happy, then you are happy. It works like this. Absolutely. In fact, I think as leaders or like as top officers, like as a captain or a chief engineer on board the vessel, our job is to keep them happy. They will work for you. It's like a thing. You just have to keep them happy. Abhi, there was one leadership class even I was attending. I learned a very good lesson from there, and I actually started using it. So it is basically I'll write it. Yeah, you keep the person who is just working one rank below you as like happy, like tremendously happy, and you contribute towards his happiness on board the vessel through, I mean, helping him through work, giving him good feedbacks, and of course make him learn also because he's your subordinate, and also guide him well. So all these things you have to do only to that person, and that person will make sure that the entire team is there. So for a captain, I always used to look like chief engineer के साथ हमारा एक interaction होता है, but chief engineer of course is again a very mature guy, but again like keep him happy in your own ways, and the other one is chief officer. So आपका left right hand अगर आपका दोनों मस्त बढ़िया काम कर रहा है, तो आपकी पूरी बॉडी बस लेफ्ट राइट हैंड से चल जाएगी, आपकी पूरा शिप without any issues will work absolutely fine. So very well said sir, very well said. और वही मेरे लिए अगर मैं चीफ इंजीनियर बोलूं तो मुझे लगता है कप्तान साहब के साथ मेरा अच्छा रहेगा, तो डेक इंजन कभी नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है कि यार ये चीज कोई अपनापन रहना चाहिए। और नीचे सेकंड साहब, जय माता दी। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। एंड सर ये बट अगेन ये बैड लीडरशिप पे तो सर मैं घंटों बात कर सकता था, क्योंकि मेरा भी बहुत ये है, क्योंकि मैंने आप जैसे बोल रहे ना, मैं भी वेबिनार्स अटेंड करते रहता, तो एक छोटा सा एक वेबिनार का बोलूंगा। मैंने अभी लेटेस्ट आई थिंक लास्ट मंथ मैंने एक सिंगापुर एमओयू का उनका कुछ एनिवर्सरी था, तो मेंटल वेलबींग पे बात थी। तो उन्होंने क्या बोला ना कि एक सर्वे कंडक्ट किया, तो सर्वे में डेफिनेटली आई थिंक वो सबको पता ही होगा, 1 out of every 4 seafarer is undergoing this mental health issue. So you can, and this is pre-COVID, I'm not talking about post-COVID. So post-COVID probably it might have increased. So you can say 25% of the people are feeling this thing. So it is very important for the leaders to step up and definitely to contribute to डबल सैल्यूट ट्रिपल सैल्यूट यहाँ पर सर पूरा अबाउट। और सर जहां यहाँ पर ये चीज आ गई, एंड इफ यू कैन इंस्पायर योर जूनियर्स, दे विल ऑटोमेटिकली बिकम रेजिलिएंट, दे विल फॉलो यू। सर मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं किसी कैडेट को डांट रहा हूं या इंजन कैडेट को डांट रहा हूं, अगर वो मेरी तरफ लुकअप टू कर रहा है कि यार मेरे को इसलिए डांट रहा है कि मैं सीखूं,
वो कभी बुरा नहीं मानेगा। डेफिनेटली वो अभी मैं अगर उसे पता है कि मेरे को सिखाने के लिए कर रहा है, वो कभी बुरा नहीं मानेगा। एब्सोल्युटली, ये मैंने खुद, आप जो बोल रहे हैं ना, खुद फील किया, आपने भी फील किया होगा, मैंने भी फील किया हो। हम ऐसे नहीं है कि हम लोग एक बहुत गुड़ी गुड़ी पिक्चर दिखाते हैं जो यहाँ पे है। हम भी अपने कैडेट्स को डांटते हैं जैसे आप अपने बच्चों को डांटते हैं। इट इज ओनली फॉर देयर ओन गुड एंड दे रियलाइज इट, एंड व्हेन दे गो होम एंड दे आर इन टच विथ यू ऑन व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, वट एवर मीडियम, so you understand that they have taken it in a positive note. Okay, तो वही एक है, गैंगवे के बाद भी जो रिलेशंस रहते हैं, दैट मींस you have tried to create some impact, and when they clear their second mates, chief mates, whatever that is, and they try to call us and they tell us like, sir मैं आपको बता रहा हूँ आपने बहुत चेंजेस किए मेरे लाइफ में, तो we feel good about it. So दूसरा एक और चीज, वो SMOU सेमिनार में ना जो मेरे मन में अटका हुआ है, तो मैं आपको वही बोलना चाहता हूँ कि whenever these juniors are coming and complaining or telling anything to the seniors, especially regarding the mental health, and they are not able to keep proper watch or concentrate something, because seniors are generally taking it as incompetence. तो ये भी गलत है, ठीक है? मतलब कोई जूनियर आपको कुछ कंप्लेन कर रहा है या कुछ बोल रहा है, तो उसको इनकॉम्पिटेंस वे में मत लो. दैट इज अ वन वेरी वेरी गुड थिंग आई हर्ड. इट इज नेवर ऑलवेज इनकॉम्पिटेंस. अच्छा, कभी कभी हो सकता है, बट अगर इनकॉम्पिटेंस है तो इट इज समथिंग वेरी इजी टू ट्रीट. करेक्ट, यू आर अ लीडर, यू कैन एजुकेट हिम, यू कैन टीच हिम दैट, but listen to it, at least ask them like everything is good, wish them in the morning. I think it makes a lot of difference. So सर इसके अंदर मैं, जब आप इनकॉम्पिटेंसी की बात करते हैं, इसमें जैसे अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो से एक लड़का है, सेकंड थर्ड इंजीनियर है, ही इज डूइंग वेरी गुड वर्क, एंड सडनली आफ्टर 2 months आई सी कि उसका फॉर्म में स्लंप आ गया है, तो वो इनकॉम्पिटेंस इंजीनियर वगैरह आके मेरे को बोलेगा कि ये चीज है तो भैया कुछ गलत है। एक लड़का है, चीफ इंजीनियर जाते हुए मुझे बोल रहा है कि साहब ये बिल्कुल काम नहीं करता, इसे कुछ नहीं आता, ये वो। मैं आता हूं जहाज के ऊपर एज ए लीडर आता हूं, मैं देखता हूं 2 महीने से कोई काम नहीं कर रहा, माना मैंने उससे कोशिश करी, उसे गाइड करने की, उसे इंस्पायर करने की, उसे ट्रेन करने की, तुम्हें क्या नहीं आता तुम मेरे पास आओ, हम शाम को बैठते हैं, आधा घंटा साथ में सीखते हैं। वो एक दिन आता है, दूसरे दिन फिर से गायब होता है। सर तब जय माता दी, मतलब आई हैव लर्नड आल्सो दिस वे, कि पहले मैं सोचता था कि सर अब ये मैं बता रहा हूँ कि पिछले 6 महीने में मैं जहाज पे गया नहीं हूँ, बट अब मैं अपने अंदर चेंजेस देख रहा हूँ कि पहले मुझे, अब तक मैंने आज तक कभी किसी को सैक नहीं करा है। आई मीन वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है किसी के पेट पे लात नहीं पड़नी चाहिए, ये मैं आज तक मानता था। नाउ आई बिलीव कि मुझे अभी तक खैर एनीवेज आज तक कोई इनकॉम्पिटेंट बंदा मिला नहीं है, बट आई बिलीव कि एक इनकॉम्पिटेंट बंदा अगर कभी मिले जो कि काम चोरी करे, काम नहीं करना चाहे, मतलब इन आई हैव नॉट फाउंड, बट आई एम पुटिंग इट अक्रॉस कि एटीट्यूड सही नहीं है आदमी का, वो सीखना ना चाहिए, देन इज नॉट बाउंड टू बी देयर, बिकॉज ही कैन बी थ्रेट टू अदर्स एज वेल। लेकिन अगर कोई काम करना चाहता है, ईगर है, बट वक्त खराब चल रहा है भाई, तो ऐसे लीडर हम सबको उसके साथ होना चाहिए, और ये कल को मेरे साथ भी हो सकता है। और यहां पर सर मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं सर, आई हैव फेस्ड मेंटल हैरेसमेंट, नॉट जस्ट ऑन माय फर्स्ट शिप और सेकंड शिप और थर्ड शिप, वो तो मैं जूनियर लेवल में फेस करता ही रहा हूं, बट इवन एज अ चीफ इंजीनियर एज वेल। माय गॉड, यस। और सर इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अगर किसी एक आदमी को जिम्मेदार ठहरा सकता हूं वो मैं खुद हूं। सर घर पे कुछ चीजें ऐसी चल रही थी कि आई कुड नॉट फोकस ऑन माय वर्क, आई मीन वेरी ऑनेस्ट। ओके, और वो वक्त ऐसा था कि मुझे लगा बस मैं जहां से उतरूं। जब काम अच्छा नहीं होता है तो सब चीजें बोलती हैं, हर कोई बोलता है, और वो सारी चीजें पहुंच के बाहर पहुंचती है, शिप के बाहर पहुंचती है, वो चीफ है शिप के ऊपर इफेक्ट नहीं डालेंगी। फिर वहां से फोन आना शुरू होते हैं, 1 फोन 2 फोन 3, फिर वो जब चीजें प्रेशर बनते फिर आपके काम पे दिखता है, अचानक आप देखेंगे ये गलती होगी, फिर वो गलती होगी, फिर वेटिंग होगी उसमें गलती निकल के आएगी, फिर कुछ और होगा इंटरनल उसमें गलती निकल के आएगी, एंड सडनली ये प्रणीत मेहता जो कॉन्फिडेंस लेवल पे यहाँ पर था यहाँ पहुंच जाता है। सर माय लास्ट शिप आई हैड वन ऑफ द वर्स्ट अप्रेजल्स ऑफ माय लाइफ। अच्छा, लास्ट शिप वन ऑफ द वर्स्ट, एंड नोबडी इज टू बी ब्लेम्ड। Okay. After I signed off, I talked to my superintendent. I apologized कि यार I could not perform to your potential because I believed I could have done better, and I did not do that. I was in my own la la land कि बस मेरे को जाना है, मैं परेशान हूँ, मेरे घर मतलब कुछ चीजें थी वैसी। तो so but again over here it was, and I believe and strongly that was my incompetency that time. Yeah, so that's what I'm saying, Saab. First of all, thanks for sharing it. Even though, like, I don't believe that you have called me. It's like, our heart-to-heart talk, which I think many of them are also listening to. So, thanks for sharing it. ये आपने बहुत अच्छा example दिया है to all the generations, like not only the young but the seniors, that everybody can go through all these things. The idea is to,
capture it or to understand it and to be at the moment at the right time, you know. तो ऐसा बहुत important है। सर मेरा सुबह उठने का मन नहीं करता था, मेरा नीचे इंजन रूम में जाने का मन नहीं करता था। देन वन कॉल केम फ्रॉम वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द कंपनी दैट आई वर्क फॉर, जिनको मैं बहुत बिलीव करता हूँ। उन्होंने फिर मेरे को कॉल किया, उन्हें लगा कि यार ये तो आज तक सब कुछ अच्छा चला है, ही कॉल्ड हिम एंड देन आई रियलाइज कि यार इट विल गेट टू लेट एंड आई हैव टू डू, मतलब अब कुछ करना है, ऐसे तो नाम खराब हो जाएगा, मेरा तो होगा ही होगा, उनका भी हो जाएगा जिन्होंने मेरे पे भरोसा किया। एंड देन एंड सडनली आई रियलाइज आई चेंज माई शेड्यूल, मैंने सोचना बंद कर दिया घर पे क्या चल रहा है क्या हो रहा है, मैंने बिल्कुल अलूफ कर लिया। और यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम था, जब आपको बहुत ज्यादा भी मिलता है ना, कई बार दिक्कत कर देता है। तो every information which was not even required, it was coming through me from here, there and everywhere, and suddenly it was creating a chaos in my mind. यार मैं क्या कर रहा हूँ, what am I doing, I'm at home back home and all those stuffs, and suddenly I did not want to do work, suddenly I did not want to look at PMA, suddenly I did not want to, अरे कर लो यार सेकंड्स आप देख लो। एंड oh God, अभी इस टाइम आई हैव रिक्वेस्टेड हिम कि सर मैं लास्ट टाइम मैं फेल हो चुका हूँ, मुझे एक और मौका दीजिए और इस बार मैं कोशिश करूंगा कि मैं बेटर प्रूव कर सकूं, एंड आई हैव रिक्वेस्टेड हिम। तो देखते हैं क्या होता है। इतने मतलब ऐसे तो सर हम भी साइन ऑफ नहीं कर सकते खराब, इतने खराब उसके साथ, जहां पर मुझे लगा कि मैंने खराब किया। डेफिनेटली, बिकॉज क्या होता है कि वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बात आ जाती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत आ गई है कि उसको जीतना। आ गई है सर। नहीं साहब, आप तो अभी अच्छा ही करोगे, मुझे पता है। अभी जो भी हो, आई मीन इट हैपेंस, आई मीन जो सुन रहे हैं। So one very good thing you told about this particular topic, which is definitely something we have to talk, which we don't talk, especially in the males. तो ये होता है, कभी घर की तरफ से भी आता है अपने को। Okay, so at that time, how to handle this is very important. Okay, so there are a lot of mediums on board the vessels. One is you can of course talk to your people. Then there are many companies have started something called as a buddy cultures. You know, all the companies are having it. So that's a very good tool. अब किसी से बात करो तो बोलते हैं ना कि आधा मन थोड़ा मन हल्का हो जाता है, सच में हल्का होता है। अदरवाइज मैंने कोशिश करी, फिर कुछ निकल के आती थी, चीजें आती थी, थोड़ा पे यार वो हल्का करके आता था, फिर भारी हो जाता था, फिर हल्का करके आता था, फिर करेक्ट। सो आजकल एक्सटर्नल हेल्प भी अवेलेबल है ना ऑन बोर्ड, तो वी कैन ऑलवेज टॉक टू सम प्रोफेशनल। लाइक हम प्रोफेशनल नहीं है, हम बैठ के बात कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हल्का कर सकते हैं। और ऐसे सिचुएशन में सबको पता है कि क्या करना है, आपको सुनना है, आपको बात नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, ठीक है। ये वन ऑफ द रूल्स है व्हेनेवर यू आर लिसनिंग टू समवन। आई मीन मेरे केस में तो सर वो जो लीडर थे, आई एम इंस्पायर्ड बाय हिम, ही इज अ ग्रेट लीडर। ओके सर, एक आपको जो चीज लगती है, अपने मेंटल हेल्थ की बात कर ली, एक चीज जिसको मैं बहुत अच्छा मानता हूँ लीडरशिप, मैंने उसकी बात कर ली, हमने ओल्ड उसकी बात कर ली। सर एक रिग्रेट जो आज भी आपका है, वन ऑफ योर बिगेस्ट रिग्रेट्स ऑफ योर लाइफ। अगर आप रिग्रेट मुझे बोलोगे तो अभी मैं प्रोफेशनल स्तर में आज भी एक चीज पे बिलीव करता था। मुझे एक एज जूनियर ऑफिसर में जब वीएलजीसी में था, तो उस समय मुझे मैंने ऐसी सीवी डाल दिए थे यहाँ वहाँ, ऐसे मन करता है, आपको पता ही है, मैंने कंपनी चेंज नहीं की है, इनफैक्ट एक ही कंपनी में रहा। ये भी जानना है क्यों नहीं करी है। हाँ, तो वो उसी में वो जो पॉजिटिव तो बहुत है, क्योंकि लाइक कंफर्ट हो जाता है, ये हो जाता है, लोग जानते हैं, और सैलरी भी अच्छी थी, शिप्स भी डिफरेंट टाइप्स के मिल रहे थे, गाइडेंस अच्छा मिल रहा था। तो अगर आपका इतना पॉजिटिव सेटअप होगा तो आप चेंज नहीं करना चाहते, ठीक है। तो उसमें से एक नेगेटिव भी हुआ मेरे साथ। तो मुझे एक बहुत बड़ी एलएनजी टैंकर कंपनी जो ओनरशिप कंपनी है, वहां से एक ऑफर आया था, बिकॉज आई हैड द गैस डीसी एंड थिंग्स लाइक दैट। आई हैव डन द कोर्सेस एंड ऑल एलएनजी शिप्स, एंड आपको पता है कि एलएनजी उस दिन भी आज भी बहुत बड़ा चीज होता है, ठीक है, बिकॉज वेरी फ्यू ऑफ देम हैव इट, एंड इट वाज माय ड्रीम टू डू इट। And I had an option of being here or going on the other side, and I chose this. So I still feel somewhere that regret, that if I would have been there, my life would have been probably much better. That's what I feel. I mean, खराब भी हो सकता था। So वो एक regret है मेरे पास, और मैं हमेशा ट्राई कर लेते, बल्कि कैरियर में तो कभी भी आ सकते थे, बट आप एलएनजी पे जा नहीं सकते, ये चीज है, वो प्रॉब्लम है। हाँ, वो इशू है। और ऑफ कोर्स मैंने टैंकर से बल्क में शिफ्ट किया था। मेरा उस समय थिंग्स बहुत वेरी क्लियर थे कि आई वांट टू गेट प्रमोटेड फास्ट एंड मैट्रिक्स मेट्स, एंड उस समय प्रमोशंस बहुत स्लो हो गए थे कंपनीज में। एडिशनल मास्टर में लोग 3-4 कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहे थे, एंड सो मेरा ऐसा था कि लाइक एग्जाम्स तो फटाफट क्लियर किए हैं, तो व्हाई शुड आई वेट। सो दैट वाज द थिंग, एंड आई डोंट रिग्रेट इट, बिकॉज इफ यू डू योर मैथमेटिक्स वेल, somebody has told me that if you do your maths well, and you tend to connect all the dots together, I mean financially इतना ज़्यादा आपको इफेक्ट नहीं करता है। I mean being on bulk or on a tanker, of course you have to do slightly extra time,
But then, what is the advantages? Probably you have peace of mind as compared to the tanker industry, where you don't have any sire wetting or other oil majors sitting on your back. So probably you will be it will be easier for you to do a 5 month on a bulk or on a dry ship rather than on a tanker, where in 3 months only you are exhausted. So these are two things which everybody has to consider. I considered it. I did my homework, and I'm still happy with it. Only thing I feel bad when I go to these ships are the attitude of the people, because I think आपने भी कुछ bulk carriers किए हैं from the tanker side, so you know that the people's attitude change a lot. अभी आजकल तो फिर भी अच्छे crowd आ रहे हैं, so it's okay. Otherwise, to bring them back on the track, I mean, as a leader, it takes a lot of time. You have to actually give them a time to bring into that standard. So वो एक चीज था. तो anyways, ups and downs थोड़े बहुत होते गए, and finally I'm happy. No issue. आपने कनेक्टिंग द डॉट्स की बात बोली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक मैथमेटिक्स की आपने बात बोली। तो अब जरा मैथमेटिक्स पे आते हैं, कैलकुलेशन पे आते हैं। एक मिस्टेक जो कि आपको लगता है कि जनरली काफी सारे जहाजी करते हैं, आपने भी करी है, मैंने भी करी है, वो क्या मिस्टेक मतलब है? आप मुझे रात को मैं सो रहा होगा एकदम गहरी नींद में, तो आप मुझे 2 बजे उठा लेना और पूछना कि क्या मिस्टेक किया, तो मैं बोलूंगा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। मैं बोलूंगा इन्वेस्टमेंट। अगर आप देखो तो द काइंड ऑफ मनी वी स्टार्टेड अर्निंग, लाइक व्हेन वी वर थर्ड ऑफिसर्स, तो आज भी थर्ड ऑफिसर को उतने नहीं मिलते जो 16-17 साल के बाद मिल रहे हैं। ऑफ कोर्स क्या होता है कि आज कल भी मैंने परसों भी एक ट्वीट किया था, तो पीपल और द इंडस्ट्री टॉक्स अबाउट डॉलर कन्वर्जन रेट्स। ओके, तो उसको छोड़िए, हम यूएसडी की बात करेंगे। यूएसडी के हिसाब से सैलरी की बात है, काफी अच्छी मिलती थी और काफी बेटर थी। बट क्या होता था कि वही मिस्टेक किया जो मैं सारे सी फेयरर्स करते हैं, जो ये देख रहे हैं, प्लीज वो मिस्टेक मत करिए। व्हाट सी फेयरर्स का बहुत सरल लाइफस्टाइल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रखते हम। जहाज पे जो कॉम्प्लिकेशन करते हैं, वी अर्न वेल ऑन द शिप, वी कम हियर, स्पेंड, खत्म हो जाता है, गिव अवर रेडीनेस, एंड देन वी आर अगेन बैक टू रिपीट इट। ओके, सो अर्न, स्पेंड एंड रिपीट, मैं यही बोलता हूँ। अर्न, स्पेंड, रिपीट का जो लाइफस्टाइल है, लाइफ साइकिल है, इसको इसके बीच में एक छोटा सा चीज डालिए, इन्वेस्टमेंट। ओके, और वो पहले डाल दो। वो सबसे पहले डाल दो। इन्वेस्ट, तो स्पेंड, अर्न, इन्वेस्ट, देन स्पेंड। राइट सर? करेक्ट सर, ये आपकी मेरी नहीं, 95%, 98% जहाजियों की प्रॉब्लम है। दैट इज वाई सर, एक राजीव कौशिक सर है सर, उन्होंने एक बहुत पहले किताब भी लिखी थी ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग। ही इज अ चीफ इंजीनियर फ्रॉम मर्स्क टैंकर्स, रिटायर्ड, डीएमईटी के पास आउट, हिज डॉटर इज आईपीएस। तो वो मैं लकी हूं कि वो मेरे कॉलेज के सीनियर और देहरादून के रहने वाले हैं। तो मैंने उनके साथ अभी देहरादून में रह के कोई 100-125 वीडियोस सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में शूट करे। स्टार्टिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट क्या होती है, सेविंग क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है, एसेट क्या होता है, एनआरई और एनआरओ में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, एनआरई में आप क्या क्या चीजें नहीं कर सकते हैं, वहां से स्टार्ट करके रियल एस्टेट और उसमें क्या फर्क होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, कितने तरह के होता है, कैसे होता है, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक जहाजी के लिए चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो करेंसी क्या है करना, उनके जो ओपिनियंस है। बट अभी तक मैंने क्या किया, अच्छा। आपने अपलोड किए हुए हैं क्या वो? काफी सारे किए हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा। हाँ, और उसके अलावा भी काफी सारे वीडियोस अपलोड होने वाले हैं। उसके अलावा नाउ व्हाट आई एम प्लानिंग इज अ लाइव सीरीज विद हिम। सो आपको कोई भी किसी को दिक्कत रहती है, मैं लाइव करवाऊंगा यूट्यूब पे, एंड पीपल कैन आस्क देम द क्वेश्चंस। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि अभी मैं और एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मैंने ना बुक्स में इतना पढ़ने में ये नहीं था। आई एम मोर इनटू दैट डिजिटल वीडियोस और ये सब चीजें ज्यादा करता था। मैंने अभी बुक्स रीडिंग चालू किया और मैं आई एम रीडिंग ओनली इन्वेस्टमेंट बुक्स। तो इवन लाइक आपके पास आजकल और मैं आई मीन व्हाट आई टेल टू ऑल द यंगस्टर्स एंड इवन टू सीनियर्स, we are in one of the very best time of our lives, because we have so much of knowledge and data available as per our wish. तो कल आज मुझे चाहिए कि मुझे इन्वेस्टमेंट या इसके बारे में जानना है, तो मुझे बस यूट्यूब में जाके टाइप करना है, एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु आर गिविंग यू फ्री एडवाइसेस फॉर नथिंग। लाइक यू आर डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब विद रेफरेंस टू ऑल द सी फेयरिंग थिंग। तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको जानना है, तो ये जो एक मीडियम है, इसमें हम सिलेक्ट करते हैं कि हमें क्या सुनना है। अनलाइक व्हाट आवर चाइल्डहुड वाज, कि टीवी हमने रख दिया तो हम टीवी में वही देखेंगे जो वो हमें दिखाना चाहते हैं। ठीक है, सो अनलाइक दैट इट इज वेरी सिलेक्टिव नाउ। तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, हमारे हिसाब से हम बढ़ सकते हैं। सो आई एम रियली wanting to tell everyone that please go and I mean make full use of your watch hours in a very very good manner, because ये watch time बहुत important है। जो देखो ऐसा चीज देखो जो आपको बेनिफिट करे। ओके, so that is why go and subscribe to Merchant Navy Decoded। एक चीज मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा,
स्टार्ट रीडिंग बुक्स ऑन शिप। ये बजाय कि फालतू की ओटीटी सीरीज देखने के, किताबें लेके जाओ, 2-4 किताबें गुड बुक्स लेके जाओ। चाहोगे तो मैं रिकमेंड कर दूंगा, जिन्होंने मुझे हेल्प कर रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, किताबें लेके जाओ। एक तो ये चीज। सेकंड थिंग इज सर, ये डिजिटल मीडियम का एक नुकसान भी है। टुडे बिकॉज ऑफ दिस थिंग यू आर गेटिंग सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, इट इज लाइक, मतलब सो मच ऑफ थिंग्स आर कमिंग, समटाइम्स यू गेट लॉस्ट इन दैट इन्फॉर्मेशन एज वेल। इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन नॉलेज नहीं बढ़ रही है। मैं सर अगर आज रिकॉल करूं तो मैं सुबह उठ के 5 वीडियोस देखता हूं, लेकिन मुझे एक भी वीडियो नहीं होता जो मुझे याद है या मुझे बता दे कि आज मुझे क्या करना है। लेकिन वहीं पर मैं कोई अच्छी किताब पढ़ता हूँ सर, इट स्टेज विद मी बिकॉज आई एम पुटिंग दोज एफर्ट्स, आई एम चेंजिंग द पेज, आई एम गिविंग इट टाइम। तो यहाँ पर ये चीजें। दूसरी बात सर, व्हाट आई एम डूइंग इज विद मर्चेंट नेवी डिकोडेड इज आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट। मुझे लगता है ट्रस्ट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड। सो वेदर इट कम्स इन टर्म्स ऑफ गाइडिंग पीपल, वेदर इन टर्म्स ऑफ गिविंग द इंफॉर्मेशन, वेदर इन टर्म्स ऑफ मेकिंग श्योर कि जो भी चीज जाए वो अच्छी जाए, ऑथेंटिक जाए। अब तो मैं बोलता हूँ मर्चेंट नेवी डिकोडेड रिकमेंडेड है। मतलब जैसे होता है ना, गो वो रिकमेंडेड, वो सब रिकमेंडेड। तो मैं बोलता हूँ ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है भाई, तुम मेरे पे भरोसा कर सकते हो। अगर गलती निकली तो गालियां दे देना, जय माता दी। सो दैट इज द काइंड ऑफ एफर्ट्स दैट आई एम पुटिंग इन। आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू सक्सेसफुल और नॉट, बट कोशिश जारी है सर, कोशिश जारी है। वेरी गुड। और सब वही है, इन्वेस्टमेंट भी जैसे अभी हमने पढ़ना स्टार्ट किया, समझना स्टार्ट किया, वैसे आपको एक्सटर्नल हेल्प भी बहुत मिलेंगे एट अ वेरी वेरी लेस मनी एंड ऑल, विच गो फॉर इट, go for it. I mean, जैसे invest on yourself, invest on yourself. Okay, never, and always don't think that it is too late to start or what I missed in my past. Always think that what lies ahead of you. So ये अगर आपने थॉट रखा आपके प्रोसेस पे, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे जाके। क्योंकि अभी हमने बोला कि चलो यार मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, जब मार्केट्स एकदम डाउन थे, ये थे, आज मैं करोड़ों कमाता, तो मार्केट फिर से आप होगा ना शायद 15 साल के बाद, और तो फिर डाउन होगा, फिर कर लेना। जय माता दी। आज करो आप, तो 15 साल के बाद शायद यू विल रीप द फ्रूट। ओके, so that is always there, and as you rightly said, self improvement is a continuous process. Okay, sometimes you regret that your younger self didn't do it, but you always have the time to do it and have a positive start or a fresh start. Okay, the most important thing is every day you wake up, you have to be thankful to God that you're breathing. Okay, and that means you still have the time to do it right and achieve all what you wanted to achieve any time in your life. Okay, that's very important. So with this, I would love to end the session. बहुत लंबा चला है. With this, just last a message that you want to give to all the seafarers, including the leaders out there, जिन्हें बहुत कुछ प्रूव करना है. अच्छा, पहले तो मैं अभी सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं अपने यंग सीफेयरर्स को बहुत एक इम्पोर्टेंट बोलना चाहता हूँ, जो उस लोग सुन के पक गए बट फिर भी इनके दिमाग में घुसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आई थिंक मोस्टली मेरे ख्याल से रादर देन द इंडस्ट्री लीडर्स जो हमारे ये कम्युनिकेशन देखेंगे, मोस्ट लाइक 90 to 95% ऑडियंस विल बी द पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू जॉइन दिस फील्ड। ओके, सो बेसिकली ऑलवेज थिंक ऑफ स्पॉन्सरशिप और प्लेसमेंट बिफोर यू जॉइन द मर्चेंट नेवी। ये स्पॉन्सरशिप और ये जो प्लेसमेंट है ना, ये मैं बोल के मेरे गले से बोला है। आई हैव बीन व्हाट वी कॉल एज अ कीबोर्ड वॉरियर। तो कीबोर्ड के जरिए भी मैंने काफी कुछ बताने की कोशिश की थ्रू ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज अवेलेबल टू यू, एंड आई कीप ऑन टेलिंग पीपल बिकॉज अगेन एंड अगेन द सेम क्वेश्चन कीप्स ऑन रिपीटिंग। सो आप सबसे इंपॉर्टेंट है स्पॉन्सरशिप और प्लेसमेंट लो, उसके बाद ही मर्चेंट नेवी ज्वाइन करो। अदरवाइज लाइफ व्हाट वाज देयर लाइक 2-3 डिकेड्स बैक, सेम थिंग होगा, आपका कुछ नहीं होगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड अगर आपने राइट स्टेप लिया, मतलब आपने जस्ट प्लेसमेंट और इसके बारे में बात कर ली एंड देन यू जॉइन दिस फील्ड, आई थिंक 50% ऑफ योर जॉब इज डन, हाफ योर बैटल इज वन। यू आर ऑलवेज you are always to it. Okay, and of course as we already spoke, like you also spoke very rightly, social media time. Okay, तो टाइम आप उतना ही दो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। तो टाइम इज द बिगेस्ट वेल्थ यू हैव विथ यू। ओके, सो ज्यादा ओवरडू मत करो चीजों को, तो टाइम उतना ही दो और बाकी अपने आप पे इन्वेस्ट करो, रीडिंग हैबिट्स करो, अपने फिजिकल मेंटल हेल्थ पे करो। ओके, राइट बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज में। ओके, एंड आपके पास अगर कोई पूरे दुनिया का एक्सपीरियंस नहीं हो तो आप दूसरों से बात करो। आपके पास बहुत सारे मीडियम्स अवेलेबल है, हम लोग भी काफी लोगों को हेल्प करते हैं। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, एंड what is important is your own perception. Okay, always your own perception is something I think which matters, and पूरी दुनिया शायद आपके अगेंस्ट होगी, the odds will be definitely against you कि नहीं आपका कुछ नहीं हो सकता है, nothing will happen to you, not only in life, maybe in merchant navy, everywhere.
but your own perception, if you have the will to fight for it, I think you will definitely achieve whatever you want to achieve. I तो agree. इतना पॉजिटिव रहो, परसेप्शन, अपने आप को आईने में देखो, बोलो कि यार यही बंदा है जो कर पाएगा, बाकी कुछ भाई कोई नहीं कर पाएगा. सेल्फ वैल्यू कहते हैं इसको, सेल्फ वैल्यू. सेल्फ वैल्यू, यस, अपने आप को सबसे ऊपर रखो. तो मेरी वाइफ कभी कभी कंप्लेन करती है इस बात में कि तू अपने आप को बहुत ऊपर. बोला अगर मैं अपने आप को रिस्पेक्ट करूंगा तो मैं पूरी दुनिया की रिस्पेक्ट कर सकता हूँ, इंक्लूडिंग. ये मेरी लो है सर, ये जो मैं अभी कोर्स कर रहा हूँ उसके अंदर आइडेंटिफाइड आई हैव अ प्रॉब्लम दिस. मैंने जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करी हैं. हाँ जी. सेल्फ वैल्यू का मतलब होता है कि अगर आप शेर के बच्चे भी हो, लेकिन जब शीशे में देखो तो आप साला बब्बर शेर लगने चाहिए. Correct. और सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं अगर शेर भी हूं तो मैं अपने आप को समझ लेता हूँ मैंने करना क्या है क्या. ऐसे लोग कभी जिंदगी में खुश नहीं रह सकते. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये कुछ भी कर रहे दुखी रहेंगे. इसीलिए नहीं. और दूसरा चीज परसेप्शन ये होना चाहिए कि पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट जाते हो ना, तो नॉर्मली आप हम लोग का एक सोशल, वी आर ऑल सोशल एनिमल, करेक्ट. वी आर मोर, आई मीन हमारे फैमिली कल्चर भी ऐसे था ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये करेंगे तो लोग क्या करेंगे. तो उस वजह से हम लोग बहुत सारी चीजों में पीछे अटक जाते हैं. तो दिस इज समथिंग आई थिंक वी शुड नॉट डू इट, एंड वी शुड हैव अ सेल्फ बिलीफ. And I think last but not the least, since it's a very good platform, and I've always vouched for some climate change and good thing about the environment. I think we all should contribute to whatever we can for the next generation, and I think environment is one thing very important. शायद 100 साल के बाद, because of the amount of carbon emissions and all the things happening around, there will be even scarcity of breathing air. Okay. और कोई बोलते हैं हमको क्या करना है, 100 साल के हम रहेंगे नहीं. बहुत सालों मैं जो बहुत लोगों से बात करता हूँ तो बहुत लोग का वही एटीट्यूड होता है. तो आप शायद ऐसे बिलीव करो कि शायद पुनर्जन्म करके आपको ही आना पड़े, आपको ये सब ब्रीथ करना पड़े. सो आई थिंक वो एक चीज खराब है. और शिपिंग, आई लव शिपिंग इंडस्ट्री ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट, बिकॉज हम एनवायरमेंट के मामले में बहुत 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 सीरियस है. आपने देखा ही होगा, एक ड्रॉप तेल भी चला जाता है तो बहुत बड़ा बवाल मच जाता है. And I think, unfortunately, because of that, we are so cautious about it. Conscious, I agree, sir. That is. So that's it from my side to everyone. ठीक है सर, it was really nice to have you. It's been a long talk. और really मतलब इतने अच्छे से सर मैंने शायद पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ इतनी लंबी बात. और मुझे भी आपको एज अ पर्सन एक अच्छे वे में जानने का मौका मिला है, and that too sharing with different people right now. That will be a great platform, sir. Really, yes, thank you. बहुत धन्यवाद आने के लिए सर. जय माता दी. Thank you, sir. Thank you very much. And also आपने भी काफी चीजें शेयर की, so thank you for that also.